बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज का जो टॉपिक है ये मैथ को डिस्कस करते हैं हम। इसमें हमारे पास क्या है, आज हम क्या सीखेंगे। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। और इस क्वेश्चन में क्या होता है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी जितने भी इसके पार्ट्स है, ठीक है सबको, एंड राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। अब ये देखो साइंटिफिक नोटेशन में ही है, लेकिन क्या होता है कि हमारे पास न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है, तो इसको हमें सिंप्लीफाई करके फिर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। यानी इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये तो है तो साइंटिफिक नोटेशन में, अगेन साइंटिफिक नोटेशन में ही आपने आंसर देना है, लेकिन सिंप्लीफाई करना है। तो आज हम एक्सरसाइज 3.1 क्लास 9th मैथमेटिक्स से कर रहे हैं। ये यूनिट नंबर 3 का पहला एक्सरसाइज है और हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, जिसके सारे पार्ट्स हम इस आज की वीडियो में कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप व्हाट्सएप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो आप इससे कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप में आपका जो क्लास 9 का ग्रुप है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें आप देखो इसके दो पार्ट्स है। दो पार्ट्स है, कौन से दो पार्ट्स है बताती हूँ। इसके दो पार्ट्स है, पहला पार्ट इसमें तो ये नंबर वाला है, लेकिन दूसरा पार्ट इसमें 10 वाला है। तो सबसे पहले हम इनको सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट कैसे करेंगे, यानी 4.68 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 11 डिवाइडेड बाय 10 पावर माइनस 10। तो ये हो गया सेपरेट। अब हमें पता है एक फॉर्मूला जो लास्ट एक्सरसाइज था यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 2 में आपने सीखा था कि अगर हमारे पास एक रियल नंबर है, उसका पावर कुछ और है और वही सेम बेस है और पावर कुछ और है और इस फॉर्म में है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बेस को कॉमन ले लो, ऊपर वाले के पावर से नीचे वाले के पावर को माइनस कर दो। तो हम इस 10 वाले पे ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, बाकी इसे हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड कर लेती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। 2 से करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, माइनस किया 0 बच गया, पॉइंट, अब पॉइंट नीचे नहीं आएगा ऊपर जाएगा, ये दोनों नीचे आएंगे। 6 8, अब 0 का कोई यहाँ पे काम नहीं इसलिए लिखेंगे नहीं। 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, यानी 34 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 68 एंड ये हो गया फिनिश। तो हमारा आंसर ये है। ओके, तो अब हम इसको करते हैं फर्दर सॉल्व। अब ये हमने सॉल्व किया तो आंसर ये है जो कि है 2.34 एंड इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, बेस को हमने कॉमन लेना है 10, ऊपर वाले के पावर से नीचे वाले को माइनस करना है। ऊपर वाले का 11 है, माइनस नीचे वाले का क्या है, माइनस 10 है। तो इस माइनस को हमने ब्रैकेट में लिखना है। क्यों, क्योंकि दो माइनस का जो मल्टीप्लिकेशन है उससे आंसर पे फर्क पड़ता है, इसी वजह से इसको अलग से मैं लिख रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि एक माइनस फार्मूले का है और एक इस 10 का है। अब क्या हम करेंगे, 2.34, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो जाता है, 10 प्लस 11 हो जाएगा। ओके, एंड लास्ट में हमारा आंसर आएगा 2.34 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 10 और 11 हमारे पास 21 और ये हो गया आंसर। बाकी जो पार्ट्स है उनको भी बिल्कुल इसी तरह से करना है जो मैं अभी आपको करवाऊंगी भी, लेकिन ये आपने समझना है कि चीजें करनी कैसे है। इसमें जो सबसे बेसिक पार्ट है वो ये है कि आपने इन दोनों को सेपरेट लिखना है। सेपरेट लिखने से फिर आपके लिए इजी हो जाएगा कि इस साइड वाले पे आप फार्मूला अप्लाई करेंगे और इस साइड वाले को आपने डिवाइड करना है। अदरवाइज क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और क्योंकि आपने आंसर भी साइंटिफिक नोटेशन में देना है, तो वो आपके लिए पॉसिबल थोड़ा सा नहीं है, वो बहुत लंबा चौड़ा होगा और वो करना भी सही नहीं है। जब आप इजीली कर सकते हो तो फिर वो क्यों करें। तो चलिए यहाँ पर तो आपने देख लिया है वीडियो, अब वीडियो को लाइक करें जल्दी से। एंड स्टूडेंट्स, टारगेट इस वीडियो का टारगेट जो है वो है 1500 व्यूज, यानी 1500 व्यूज आपने इस वीडियो को दिलाना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसको शेयर जरूर करना है, लाइक करके शेयर जरूर करना है। ओके, तो अब इसका पार्ट 2 है, सेम इसी तरह से करना है। सबसे पहले इस पार्ट को अलग करना है और इस पार्ट को अलग करना है। इस पे जो फार्मूला बताया वो अप्लाई करना है और इसको डिवाइड करना है। डिवाइड यहाँ पे मैंने आपको करके दिया है, जो आंसर है वो ओवरऑल आपको यहाँ पे समझ आ सकता है कि कैसे आया है। सारे स्टेप यहाँ पे लिखे हैं। आंसर क्या है, 16.94। तो अब 16.94 को आपने यहाँ पे लिख लेना है और इस पे ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो -7 और फिर माइनस ये नीचे वाला 4, माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, लेकिन माइनस का साइन लगेगा। 7 और 4 कितना हो जाएंगे, 11, तो -11 हो गया। अब क्या है, यहाँ पे एक चीज है, ये क्या है
कि साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट एक नंबर के बाद होना चाहिए, 2 नंबर के बाद नहीं होना चाहिए। तो इस पॉइंट को अब हमें मूव करना है इस तरफ। जब मूव करेंगे इस तरफ तो क्या है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई होगा। किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, कितने डिजिट्स मूव कर रहे हैं, 1 डिजिट, तो नीचे कितना लगेगा, 1 0 लगेगा, 1 0 एंड देन 1 लिख लिया, तो ये हो गया 10। तो 10 से डिवाइड है तो मल्टीप्लाई भी 10 से करेंगे, जो कि यहाँ पे, ठीक है, ये तो ये वाला 10 है। ओके, तो जब डिवाइड किया तो ये मूव हो गया इस तरफ, एंड बाकी ये प्लस इस 10 का पावर 1 है, प्लस एंड माइनस आपस में मिल जाएंगे, माइनस हो जाएगा, 11 से 1 चला जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 10, और क्योंकि 11 हमारे पास नेगेटिव नंबर है, बड़ा नंबर है, तो ये माइनस 10 हो जाएगा। बाकी ये हमारे पास 1.694 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -10, ये हो गया पार्ट 2 का आंसर। ओके, तो ये है पार्ट 3। इसमें भी सबसे पहले हमने सेपरेट किया, इस पे तो फॉर्मूला अप्लाई किया ये वाला, एंड इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड मैंने यहाँ पे आपको करके दिया है, ठीक है। 6 1 जार 6, 9 से 6 गया 3, इस 6 को नीचे ले गए, 36, 6 मल्टीप्लाई बाय सॉरी यहाँ पे 63 को नीचे करना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 360 करना है, ठीक है। इसको यहाँ पे आपने 36 को ही कंसीडर करके इसको सॉल्व करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बचेगा यहाँ पे आपके पास 3, ठीक है। 3 को नीचे लेकर आएंगे, एंड अब 3 6 से नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है तो 0 हम बढ़ा सकते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 30। तो ये तो हो गया इसका आंसर 1.605। 1.605 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा ये 9 माइनस फार्मूले के हिसाब से -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 9 एंड 5 14 हो जाएगा। तो क्योंकि 1 पॉइंट है तो इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 1 जो हमारे पास है ये 1 डिजिट है, जिसके बाद डेसिमल है, तो ये सही है, और ये हो गया आंसर। अब है पार्ट 4। इसमें भी सेम है, लेकिन इसमें यहाँ पे आपके पास क्या है, उसमें डिवाइड फॉर्म था, यहाँ पे प्लस फॉर्म है। प्लस फॉर्म है तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आपने थोड़ा सा चेंज तरीके से करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो आपके पास नंबर्स है, जैसे कि ये है 10 का पावर 7 है, और यहाँ पे 10 का पावर 6 है। अब यहाँ पे क्या है, 4.9 है। क्यों, अब अपने थोड़ा सा चेंज करना है। क्या करना है, जब प्लस है तो आपके पास ये जो 10 है ये दोनों सेम होना चाहिए, इनका जो पावर है वो सेम होना चाहिए, बेस कॉमन करके सेम होना चाहिए। इसके लिए ये जरूरी है, क्यों, क्योंकि हमने 10 पावर 6 बना के इसको कॉमन लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस वाले को उठाया है, क्यों, क्योंकि अगर इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मजीद छोटा हो जाएगा और ये बड़ा रहेगा, सेम नहीं होगा। तो सेम हम कैसे कर सकते हैं, इस 7 से एक 10 अलग लिख लो, 10 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 10, पावर इसका क्या है 1 है, इसका पावर 1 है। जब कुछ लिखा नहीं होता इसका पावर 1 है, तो 6 एंड ये 1 प्लस हो जाएंगे, फिर से 7, तो हम 7 को इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसके जितना लेकर आना था, इसी वजह से ऐसे किया। अब 4.9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो हमारा आंसर जो आएगा वो 49.0 आएगा। तो हम इसको सिर्फ 40 लिखेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 प्लस 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में प्लस करना है, और ये दोनों के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 पावर 6, तो उसको कॉमन लेना है। अब इन दोनों को आपस में हम प्लस करेंगे, तो ये देख लो मैंने इसके आंसर के साथ ये वाला प्लस कर लिया, और यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। ये यही चीज है जो मैंने आंसर लिया था, तो ये आ गया। अब हमने इतनी सारी मेहनत इसीलिए की थी ताकि जो 10 पावर 6 है वो सेम हो जाए, सेम नंबर आ जाए, ताकि हम इसको कॉमन ले सके। अगर इनकी पावर में फर्क होता तो फिर हम इसको कॉमन नहीं ले सकते थे, क्योंकि 10 पावर 6 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी, तो इन और ये आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो इसी वजह से मैंने इसे 7 से 6 बना दिया, ताकि हम इन दोनों को प्लस कर ले और इसका 10 पावर 6 कॉमन ले ले। तो इनको प्लस कर दिया, 53.8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 है। अब ये क्या है, 53 है। हमारा जो तरीकेकार है वो ये है कि हमने उन्होंने कहा है कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, तो यहाँ पे 1 नंबर के बाद डेसिमल होना चाहिए, 2 नंबर के बाद नहीं। तो हमने डेसिमल को 1 नंबर राइट साइड पे शिफ्ट करना है, सिर्फ 1 डिजिट शिफ्ट करना है, तो 1 0 लगेगा एंड 1 लगेगा, क्योंकि 10 से डिवाइड हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई भी होगा, ठीक है। तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे, ये वही तरीका है जो पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में से कहा था। अब क्या हो गया, डेसिमल को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, तो ये 10 खत्म हो गया। अदरवाइज आपने इसको 10 से डिवाइड करना है, तो ये सिंपल मैं यही आपको सिखाती हूँ कि आप लंबा चौड़ा डिवाइड करने से अच्छा है इसको यहाँ पे शिफ्ट कर ले और 10 को खत्म कर ले।
तो ये आंसर ऐसे ही आ जाता है। अच्छा जी, अब क्या करना है, ये हमारे पास 6 और ये 1 है, ये आपस में बेस सेम है, कॉमन ले लो, ऊपर वाले आपस में ऐड हो जाएंगे 7। वही बहुत पुराना फॉर्मूला है, मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि जब बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई होते हैं, तो ऊपर के जो हमारे पास एक्सपोनेंट है वो प्लस हो जाते हैं। तो ये तो हो गया इसका आंसर। और यहाँ पे उम्मीद करती हूँ कि ये वाला आपके लिए कोई मुश्किल नहीं, शुरू से ही आपको समझा रही हूँ कि ये कैसे हो रहा है। अब देखिए, अगर आप डिवाइड करते हो 53.8 को डिवाइड करते हो 10 से, तब भी आपका आंसर ही आएगा। कैलकुलेटर से करके देखो तब भी आएगा। तो सिंपल मैंने क्या कहा कि हमने कहा एक डेसिमल इस तरफ शिफ्ट करना है, डेसिमल को एक नंबर इस तरफ शिफ्ट करना है, तो नीचे एक 0 लगा लो एंड देन 1 लिख लो। इसका मतलब 10 से डिवाइड करना है और 10 से मल्टीप्लाई करना है। 2 नंबर शिफ्ट करते, 2 0 लगाते एंड देन 1 लगाते, इसका मतलब 100 से डिवाइड एंड 100 से मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पे एक नंबर करना था तो ये हमने कर दिया। अब एक नंबर शिफ्ट करना है, 10 लिखा है, तो इसका मतलब 10 को रिमूव कर दो और एक नंबर शिफ्ट कर लो। अगर या फिर आप इसको डिवाइड कर लो यूं करके 53.8 डिवाइडेड बाय 10, आपका आंसर भी यही आएगा। तो सिंपल तरीका मैं आपको सिखा रही हूँ, लंबा चौड़ा करने से अच्छा है इस सिंपल फॉर्मूले को आप अप्लाई करें। ओके, तो है अब इसका लास्ट पार्ट में मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, क्वेश्चन को तो हमने लिख लिया। अब जो हमारे पास 10 वाला 2 इसमें डिजिट्स है एंड 2 इस तरह के डिजिट्स है डेसिमल वाले, तो डेसिमल वालों को एक तरफ लिख लो और 10 वालों को एक साइड। 10 वालों पे हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, बेस कॉमन है, ए है तो ए को कॉमन ले लिया एंड 4 और 5 आपस में प्लस होंगे, 9 हो जाएगा। दूसरी तरफ हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। ये डेसिमल यहाँ पे कैसे है, अब देखो यहाँ पे भी डेसिमल है, यहाँ पे भी डेसिमल है, डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, टोटल कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट्स। तो आंसर में आपने 2 डिजिट्स जोड़ के अपना डेसिमल लगाना है। ये क्लास 7 का कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे आपको काम आ रहा है। अच्छा जी, अब ये तो हमने कर लिया, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में जरूरी है कि डेसिमल 1 डिजिट के बाद होना चाहिए, यानी एक डिजिट छोड़ के डेसिमल होना चाहिए, 2 डिजिट्स नहीं। तो अब हमें डेसिमल को इस तरफ एक नंबर शिफ्ट करना है, एक नंबर शिफ्ट करना है, तो मतलब यहाँ पे एक डिजिट है, एक डिजिट तो एक 0, तो एक 0 लगा के फिर 1। तो क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी 10 से करना है, साइंटिफिक नोटेशन का ये प्रोसेस है। अच्छा, तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 10 तो रह जाएगा, इसका पावर 1 है, एक 0 का मतलब पावर 1 है। और यहाँ पे ये इसको डिवाइड कर रहे हैं, हमने डेसिमल को एक शिफ्ट करना है, तो 10 को यहाँ से रिमूव कर लो एंड डेसिमल को शिफ्ट कर लो, या फिर इस नंबर को 10 से डिवाइड कर लो, आपका आंसर यही आएगा। तो सिंपल ये है कि आप 10 को रिमूव कर लो और डेसिमल को यहाँ पे लिख लो, ये आंसर हो गया। मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9। फिर से ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, बेस कॉमन है, लिख लो, ऊपर वाले आपस में ऐड हो जाएंगे 10, और ये हो गया इसका फाइनल आंसर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे काम को पसंद करते हैं तो इसको जरूर सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को शेयर करें, बहुत ज़्यादा शेयर करें। एंड यस, अगर आप मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप डोनेशन दे सकते हैं एज मच एज 100 पाकिस्तानी रुपीज़। इसके अलावा अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं क्लास 9 का, जो कि बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, तो आप उसको ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर गिवन है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, आप सबसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।